बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मुल्क के अंदर हम किसी की अच्छी पॉलिसी को कंटिन्यू रखें या ना रखें, किसी की अच्छी पॉलिसी को अडॉप्ट करें या ना करें, बट हम बुरी पॉलिसी को और बुरे एक्ट्स को कंटिन्यू भी रखते हैं और बाज़ औक़ात आफ्टर सम टाइम जिसको हम गलत कह रहे होते हैं उसे भी अडॉप्ट कर लेते हैं। भुट्टो के दौर में एफएसएफ बनी थी, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स जो है, जिसका पर्पस जो था वो था सियासी मुखालिफिन को टारगेट करना। और उसके बेस पे, क्योंकि एक बात याद रखिए, जो आज बहुत बड़े जमहूरी बनते हैं, इनके बाप दादा यानी भुट्टो खुद एक डिक्टेटर की पैदावार थे और उनकी नेचर भी डिक्टेटरशिप वाली थी। उसे आम लफ्ज़ों में बाज़ औक़ात सिविल डिक्टेटरशिप भी कहा जाता था एट दैट टाइम, जिसने एफएसएफ बना के बहुत ज़्यादा एट्रॉसिटीज़ की। बाय द वे, एक वो हिस्ट्री है, मैं ज़रा कंपैरिजन करूँगा देन मैं अपने पॉइंट पे आऊँगा। पंजाब के अंदर एट दैट टाइम जब भुट्टो के ख़िलाफ़ और सो ऐसा पॉलिसीज़ बनना शुरू हुई और मामला चले, तो सारा कुछ हुआ। उसके ख़िलाफ़ एक जमात थी जो आज हुक्मरान बनी हुई है, चाहे जैसे भी बनी हुई है। पॉइंट की बात यह है कि आफ्टर 30 to 40 ईयर्स सेम लॉ सीसीडी की शक्ल में पंजाब में लागू कर दिया गया। एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर्स, किलिंग्स जो हो रही हैं वो हो रही हैं एक अंदाजे के मुताबिक 3000 के करीब आफ्टर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीसीडी एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर हो चुके हैं। उसमें कुछ कल्प्रिट्स भी होंगे, आई एम नॉट डिनाइंग फॉर डैट, बट कई बेगुनाह भी होंगे, कई नहीं, बहुत ज़्यादा होंगे। देन एक और पॉलिसी जो कि भुट्टो ने जारी की थी 1972 के अंदर, जब उसने नेशनलाइजेशन के नाम पे प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को, कहने को तो उसने कहा कि जी 10 से 12 जो फैमिलीज़ हैं, वेल्दी फैमिलीज़ हैं, उनको कर्टेल करना है कि वो जो उनकी प्रॉपर्टी है या इनकम है वो नीचे वर्कर तक भी आनी चाहिए, और रोटी कपड़ा मकान का एक नारा दिया। उस कौमियाने का जो कौमी जो तहवील में ली गई या नेशनलाइजेशन की जो इंडस्ट्रीज़ हुई, उसका इफ़ेक्ट इतना गंदा हुआ कि आज तक मुल्क के अंदर इंडस्ट्री स्टैंड कर ही नहीं सकी। प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट स्टैग्नेट हो गई, लोगों ने पैसा बाहर ले जाना शुरू कर दिया, कई लोग कंगाल होकर मरे सिर्फ इस नेशनलाइजेशन की वजह से। और इस नेशनलाइजेशन के बाद आज तक मुल्क में इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क होता चला जा रहा है और हमारे यहाँ स्टील मिल तक बिक जाती, क्योंकि उन इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइजेशन तो कर लिया, कौमियाने में ले भी लिया, लेकिन उनको चलाने के लिए इनके पास इतनी नाहलों के पास अहलियत नहीं थी कि उन्हें चला सकते। और फिर नो द टाइम कम्स कि अब उन्हें फिर प्राइवेटाइजेशन में जाना पड़ा। ये वो नेशनलाइजेशन थी। देन अब ज़रा कंटेम्प्रेरी जो एरा है उसमें आ जाए। पंजाब के अंदर एक नया कानून पास हुआ है रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी ऑक्यूपेशन बाय द टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटीज़ और इंडस्ट्री। एक मैडम हैं जिनका नाम आपको पता ही है, सोशल मीडिया पे भी अच्छा खासा चल रहा है, ख्वाजा आसिफ की बांजी हैं। वो वज़ीर साहबा जिनको जो कहती ऑन एयर आके कह रही थी कि मैं तो पंजाब असम्बली के लिए गई थी, मखसूस नशिस्त के लिए मैंने दी थी, रिज़र्व सीट्स के लिए मैंने दिए थे डॉक्यूमेंट्स, वहाँ पता चला कि आप तो नेशनल के लिए नॉमिनेटेड हैं। तो फिर हमने वो काट के ना, प्रोविंशियल असम्बली को काट के, वर्ड को काट के ना नेशनल असम्बली कर दिया। ये इनकी कैपेबिलिटी है।
वो वज़ीर साहिबा टेक्नोलॉजी की वो एक नया लॉ पेश कर रही हैं। लॉ क्या है कि अगर, और मैं एक आपको पीछे बैकग्राउंड बता दूं उस जान, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री ज़ीरो, ज़राअत का बेड़ा गर्क, अरबों के लाखों के बिल आ रहे हैं। स्मॉल इंडस्ट्री तो वैसे ही है नहीं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक्सपोर्ट ज़ीरो, इंपोर्ट के लिए जो हमारे यहाँ मामला है वो उसका डेफिसिट देख लें, आप पढ़ें, खुद पढ़ें, ठीक है। फिर हमने पैसा इकट्ठा किया चलानों से, फिर हमने किया बिलों से, और तो इंडस्ट्री तो है नहीं, हमने कहीं पैसा भी तो कमाना था, 11 अरब के जहाज़ भी लेने थे। फिर आ जाते हैं, बीबी ने एक बिल पेश किया कि कोई भी टेलीकॉम सेक्टर से कोई भी एंटिटी आती है, वो आपके घर, प्लॉट, प्लाजे या ज़मीन पर टावर फिक्स करना चाहती है, तो वो आपके एक नोटिस देंगे सिंपल 20 दिन का। अभी एक आ रहा था बात, उसकी मैं बात करता हूँ। नोटिस देंगे 20 दिन का, और उसके बाद आपको वो मकान, प्लॉट, घर खाली करना पड़ेगा कि वहाँ टावर लगेगा, और इनकार है तो 5 करोड़ का जुर्माना होगा। यानी मुझे लगता है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री से इन्होंने बड़ा पैसा उठा लिया है, जो अब नेशनलाइजेशन की एक नया फेज़ ला के लोगों की प्रॉपर्टियों पे, उन्होंने तो लोगों के सरमाए पे किया था भुट्टो ने, और ये अब प्रॉपर्टियों पे भी कब्जे के आगे हुए हैं। अच्छा, 5 करोड़ जुर्माना होगा। फिर यहीं में सूफा बैठती हैं टीवी पे और एक वजाहत देती हैं कि नहीं जी, वो ऐसा है कि अगर कोई मुआहदा हो जाता है, उसकी वायोलेशन होती है, तो वायोलेशन करने वाला 5 करोड़ जुर्माना देगा। फिर उसमें एक और सेक्शन जो कि पीपी की तरफ से आता है, उर्फ जरदारी लीग से, उसमें सेक्शन 5(2) ऐड किया जाता है कि जी एक किराए पे भी अगर लेना है ना, तो आप उन्हें भी डिनाई नहीं कर सकते। वो किराए पे अगर उन्होंने घर लेना है इंडस्ट्री ने, आपको नोटिस देंगे, आपको वो खाली करना पड़ेगा। यानी नेशनलाइजेशन के बाद अब लोगों के इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म करने के बाद अब आप लोगों के घरों पे कब्जे करने पे आ गए हो। ये हालत है कि पहले आपने जुर्माने कर के वो व्हीकल्स के और ये जो ट्रैफिक चलान्स कर के साल के अंदर 6 माह के अंदर 12 से 15 अरब रुपया कमाया, बिल भेज के लोगों का सत्यानाश कर दिया। लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। अब एक छत बची है, लोगों के सर पे एक छत बची है, और उस छत को बनाने के लिए उम्रें बीत जाती हैं लोगों की। सारी उम्र लोग मेहनत करते हैं कि एक छोटा सा आशियाना घर बन जाए जिसमें वो अपने बच्चों को रख सकें। लोन लेते हैं, और वो ये मैडम साहब भी पंजाब में लोन देती है ना, 15 लाख रुपया कई लोगों ने लिया है। अब वो 15 लाख बेचारे ने लिया, उसने घर बनाया, वहाँ अपने बच्चे बैठाए, और टेलीकॉम सेक्टर वाले आ गए, जी हम यहाँ पे टावर लगाएंगे, आप घर से बाहर हो। इमेजिन द पिक्चर, सर्कल करें ज़रा इसको। इतनी डिठाई के साथ ये लॉ, इतनी डिठाई के साथ लॉ बनाते हैं, इतने, कोई मेरे मुंह से अब मैं ऐसा वर्ड नहीं निकालना चाहता तो जो अनपार्लियामेंट्री हो जाए, गैर पार्लियामेंट्री ज़बान हो। मैं पार्लियामेंट में तो नहीं बैठा, लेकिन फिर भी कुछ शर्म होती है, कुछ याद आती है। कौन से लॉ हैं कि आप लोगों के घरों से छतें भी, रोटी छीन ली, एजुकेशन छीन ली, सेहत छीन ली, आपने रोज़गार छीन लिया, और सरेआम लोगों को गोलियां मरवा दी। अब एक छत बची है, वो भी छीन लें। तो भाई ऐसा करें, इसको OLX पे लगाएं पाकिस्तान को और बेचें। फिर जो आएगा, फिर आप अपना पैसा लेके बेच के आप जाएं एवनफील्ड में और मेफेयर में, आप जाके बैठें, तो जो आएगा फिर वो आवाम के साथ जो कर लेगा वो करने दें।